जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक बच्चों के लिए घर एक मंदिर होता है। लेकिन जब माँ की आंखें बंद होने की कगार पर हों तो कुछ बच्चों को माँ की ममता से ज्यादा उनकी वसीयत और धन दौलत में दिलचस्पी होने लगती है। आज इस कमरे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिस्तर पर माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं और कोने में रखा ये पुराना संदूक आज दो भाइयों की नीयत का इम्तिहान लेने वाला है। आइए देखते हैं। विनोद, ये सब क्या नाटक चल रहा है? मुझे गांव के किसी आदमी ने फोन किया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भैया, माँ पिछले 1 महीने से बीमार है। मैंने आपको कई बार फोन किया लेकिन आप हमेशा कहते थे कि शहर में ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब वकालत मत झाड़। माँ कैसी हो? सुनो, डॉक्टर को जो पैसे देने हैं मैं दे दूंगा, लेकिन वो जो तुम्हारे पास कुछ गहने और इस घर के कागजात हैं वो कहाँ हैं? इस कोने वाले संदूक में ही है ना? उसकी चाबी कहाँ है? अशोक बेटा, आ गया तू? पैसे और कागजात की चिंता मत कर। मेरे जाने के बाद इस संदूक में जो कुछ भी है तुम दोनों आधा आधा बांट लेना। चाबी मेरे तकिए के नीचे है। जो होना था वो हो गया विनोद। अब रोने से माँ वापस नहीं आएंगी। चलो पहले माँ की इच्छा के मुताबिक इस संदूक का निपटारा कर लेते हैं। अशोक तकिए के नीचे से चाबी निकालता है और लपक कर संदूक के पास जाता है। विनोद चुपचाप रोते हुए माँ के पैर छूता है। अशोक संदूक का ताला खोलता है और उसे खोलते ही हैरान रह जाता है। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ कबाड़ भरा है। पुराने फटे कपड़े, मिट्टी के खिलौने, कोई गहने नहीं है, कोई जमीन के कागजात नहीं है। माँ ने हमें धोखा दिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत शायद किसी और को दे दी। अशोक गुस्से में संदूक के सामान को जमीन पर फेंकने लगता है। तभी उसे दो पुराने लिफाफे मिलते हैं जिन पर दोनों भाइयों के नाम लिखे हैं। भैया, इस पर आपका नाम लिखा है और इस पर मेरा। अशोक चिड़चिड़ाते हुए अपना लिफाफा फाड़ता है और पत्र पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज कांपने लगती है। प्रिय अशोक, जब तू शहर पढ़ने गया था तो मेरे पास तेरी फीस के पैसे नहीं थे। मैंने अपने सारे गहने और बची हुई जमीन उसी वक्त बेचकर तेरी पढ़ाई पूरी कराई थी। इस संदूक में तेरी बचपन का वो पहला खिलौना है जो तूने मांगा था। मेरी असली दौलत तू ही था। अशोक का हाथ कांपने लगता है और वो एकदम सन्न रह जाता है। भैया, माँ ने मेरे पत्र में लिखा है, प्रिय विनोद, तूने पूरी जिंदगी गांव में रहकर मेरी सेवा की। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई धन नहीं है, लेकिन इस संदूक की तली में एक छोटा सा मटका है जिसमें मैंने अपनी सूखी रोटियों में से पैसे बचाकर तेरे लिए एक नई दुकान खोलने के लिए कुछ रकम जोड़ी थी। ये तेरी ईमानदारी का फल है। अशोक फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और माँ के पैरों से लिपट जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं यहाँ पैसे ढूंढ रहा था जबकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी ही हमारे ऊपर लुटा दी। विनोद, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। माँ का सबसे बड़ा खजाना उनकी ममता थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। माता पिता की असली वसीयत उनकी धन दौलत नहीं बल्कि उनके दिए हुए संस्कार और वो त्याग होता है जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। जो बच्चे सिर्फ पैसों के लिए अपनों को तौलते हैं वो अंत में अशोक की तरह हाथ मलते रह जाते हैं। दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई धन नहीं है। उनके रहते उनकी सेवा और सम्मान करना ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।